जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये दिन है करवा चौथ का स्पेशल दिन, जिसकी पूरे दिन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितनी भी क्लिप मैंने ले रखी है तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मेरे घर की पहली करवा चौथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने घर में कैसे मनाई थी मैंने पहली करवा चौथ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले स्नान करके यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को नींद से उठाया था। सबसे पहले कराती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन, और इनको मैं अपना स्नान करने के बाद ही उठाती हूँ। तो हैं ये सो रखे हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, और इनको उठा के थोड़ी देर बिस्तर पे ऐसे ही बिठा लेंगे बेड में, और फिर उनको कराएंगे हम स्नान करा के ही मैं उनको दूध पिलाती हूँ। तो ये हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, उठ चुके हैं और ये है करवा चौथ की सुबह। तो नींद से हमारे प्यारे से गोपाल जी उठ चुके हैं, और जितनी भी क्लिप मैंने दिन भर पे ले रखी हैं वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, वीडियो को पूरी देखें। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी ठंडा शुरू हो चुकी है। उनको एक बेडशीट हम यहाँ पे बैठे बैठे उड़ा लेंगे, और फिर हम उनके लिए करेंगे दूध गर्म, और पहले कराते हैं उनको स्नान। तो फिर यहीं से करते हैं अपनी पूजा पाठ की शुरुआत। तो लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा दिया है। अब हम सीधे करेंगे मंदिर में पूजा। मंदिर पे आज है करवा चौथ, तो माता रानी को भी स्नान करवा के उनको भी हमने यहाँ पे लाल पोशाक पहना दी है। आज है करवा चौथ, तो इसलिए माँ को आज हमने लाल लाल पोशाकें धारण कराई हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी को स्नान करा था, उसके बाद माता का स्नान फिर करा था श्रृंगार। अब लड्डू गोपाल जी को भी स्नान हम करा चुके हैं, उनकी भी यहाँ पे हम पूरा श्रृंगार हो चुका है। थोड़ा सा इत्र की सेवा दे देंगे आज, और करवा माता की पूजा हमने मंदिर पे ही की थी, और मंदिर में ही उनकी चौकी लगा ली थी। तो माता की फ़ोटो भी हमने मंदिर में ही विराजमान कर दी है, और उनको भी लाल वस्त्र यहाँ पे पहना दिया। अब जो भी सुहाग का सामान मैं लाई हूँ पहले माता रानी के चरणों पे रखूँगी, और फिर अपना उसको मैं खुद पहनूँगी। तो करवा माता का सामान सुहाग का हमने अलग रख दिया है, और जो अपना सुहाग का सामान है वो भी पहले माता रानी को भेंट करेंगे। माता रानी के चरणों पे चढ़ा के ही हम सुहाग के सामान को पहन के मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, और ऐसा करके देखना मन बड़ा प्रसन्न रहता है और शांति भी मिलती है। तो यहाँ पे मैं लाई थी कुछ पुष्प जो मैं भगवान जी को अर्पण करूँगी। इसमें है कुछ गुड़हल के पुष्प, और कुछ गुलाब के, और कुछ हैं गेंदे के। तो सरल पूजा विधि की थी मैंने, जैसे मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की है उसी तरह से की थी मैंने यहाँ पे करवा माता की पूजा। और ये हो चुके हैं मेरी सुबह की पूजा और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो उनको यहाँ पे करा रही हूँ दर्पण सेवा, जो लड्डू गोपाल जी श्रृंगार में अपने आप को देख रहे हैं। तो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन, आप भी कर लीजिए। सुबह सुबह मेरे माता रानी के दर्शन और मेरे लड्डू गोपाल जी। ये है मेरी करवा चौथ माता की फ़ोटो। तो लाई थी कुछ बिछुए अपने लिए नए, और वो भी माता के चरणों में थोड़ी देर रखूँगी, फिर जाके इनको मैं ही फिर पहनूँगी। तो सुबह सुबह जब माता रानी की ऐसी पूजा करते हैं और उनको पुष्प अर्पण करते हैं तो मन बड़ा आनंदित रहता है, और दिन भर मन प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पे कल ही हमने कलश की स्थापना भी, दीप कलश यहाँ पे मैंने आज विराजमान किया है। दीप कलश स्थापित किया है, और उसमें लगा लिया है दीपक भी प्रज्वलित कर ली है मैंने। इस तरह से जो अपनी सुबह की पूजा थी वो हमने पूरी कर ली थी। और कथा हम पढ़ेंगे अब शाम को 4 बजे। तो 4 बजे के आसपास ये कथा पढ़ी जाती है करवा चौथ माता की। और अभी सुबह की पूजा कर ली है, और यहाँ पे कलश स्थापना भी हमारी हो गई है।
तो इस तरह से कुछ करी थी मैंने अपने करवा चौथ माता की पूजा, और भगवान गौरी गणेश की भी पूजा यहाँ पे मेरी हो चुकी है। माता को सुहाग का सामान भी माता के सामने रख लिया है, और माँ को फलों का भोग भी हमने यहाँ पे लगा ली है। हो गई है मेरी सुबह की पूजा। अब अपने सामने गेट के सामने रख दूँगी एक भरा हुआ कलश, जो मैं रोज़ रखती हूँ। आज तो करवा चौथ है, आज तो वो ज़रूरी रखना होता है। तो इस तरह से सुबह की पूजा होने के बाद अब करूँगी अपना थोड़ा थोड़ा श्रृंगार, यानी कि पहनूंगी नए बिछिए और नए पायल, क्योंकि अभी तक मैंने पुराने पहने हुए हैं। ये मैंने चूड़ियों का सेट बना के भी रखा था, कल से ही, पहले दिन से ही रख लिया था। और अब पहनूंगी चूड़ियाँ। अभी तक आपने देखा होगा मेरे हाथों पे एक एक दो दो चूड़ियाँ थी, और वो भी मैंने माता रानी के सामने उनको भेंट के स्वरूप में उनको चढ़ा के फिर ही मैं इनको पहनती हूँ। तो अब ये पहन लूँगी यहाँ पे चूड़ियाँ और अपने पायल और बिछुए, जितना भी सुहाग का सामान होता है यहाँ पे मैं पहनूंगी। अब अपने हाथों पे चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। ये हैं कांच की चूड़ियाँ, और इसमें सूट की मैचिंग की चूड़ियाँ भी मैंने पहन रखी हैं। बाद में साड़ी पहनूंगी, तो अगर चेंज करने का टाइम होगा तो चेंज करूँगी, नहीं तो फिर इनको पहने ही रखूँगी। तो यहाँ पे पहन लूँगी अब अपने नई पायल। अभी तक पुराने थे पाँव में, और ये है मेरे नए बिछुए, इनको भी पहनूंगी। क्योंकि करवा चौथ पे एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन हम पूरा दिन अपने लिए निकाल पाते हैं और पूरा श्रृंगार अपना आराम से बैठ के कर पाते हैं। तो हर सुहागिन स्त्री ने किया होगा कल 16 श्रृंगार, और ये दिन एक स्पेशल दिन होता है हर सुहागिन स्त्रियों के लिए। तो आपका कैसा रहा है स्पेशल दिन? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ये है मेरी नथ, जो मैं पहनूंगी अभी, जब मैं पहनूंगी यहाँ पे साड़ी पूजा करते समय। तो अभी मैंने सूट पहन रखी है और अपनी शादी की चुनरी ओढ़ रखी थी, और यहाँ पे लगी है मेरे हाथों पे मेहंदी। और ये जितना भी श्रृंगार है ये मैं सब करने वाली हूँ। और उसके बाद ये हो रहा है दोपहर के बाद का टाइम, तो मैंने बनने को रख दी थी खीर, क्योंकि व्रत तो था पर खाना तो हमें ही बनाना था इस दिन भी। और मैंने ये रख ली है करीब 2:30-3 बजे के करीब खीर। तो आज बनेगी चावलों की खीर। शाम को होगी चंद्रमा की पूजा, और चंद्रमा की पूजा में तो चावलों की खीर बनना बहुत ज़रूरी है। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगेगा, उसके लिए भी, और भगवान चंद्रदेव को भी ये थोड़ा सा अर्पण करेंगे। और ये रख दी है मैंने खीर। तो अब हो जाऊंगी अपनी थोड़ी साड़ी पहन के तैयार। और जो ये पिछौड़ा है, चुनरी है, ये है मेरी शादी की, इसको भी पहन लिया है, और ये नथ भी मैंने पहन ली है। तो ये पूजा में जाने से पहले की कुछ क्लिप ली थी, जो लड्डू गोपाल जी के भी साथ शेयर कर रखी है, और वैसे भी। तो पूजा में जाने से पहले थोड़ी सी क्लिप शेयर कर दी हैं, और जहाँ पे हमने पूजा करी थी वहाँ की वीडियो है। तो यहाँ पे सब लोगों ने साथ में बैठ के कथा पढ़ी थी, और कथा भी सुन ली थी। शाम की पूजा हमारी हो चुकी है कथा पढ़ने की। तो घर आके अपने लड्डू गोपाल जी के साथ शेयर की थी कुछ पिक्स, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी मेरे घर के एक सदस्य हैं। और फिर शाम को सूर्यदेव को दिया था अर्घ्य, और सूर्यदेव अभी जाने ही वाले हैं, तो उनको जाने से पहले हमने अर्घ्य दे दिया था। तो उसके बाद ये थी शाम की कुछ पिक्स जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये ली थी मैंने शाम को। तो ये था करीब शाम को 5-6 बजे का टाइम, और उसके बाद ये ली थी पिक्स। और अब टाइम हो गया है चंद्रमा के आने का टाइम, और चंद्रमा आ भी गई थी। अब जा रही हूँ मैं चंद्रमा को
अर्घ्य देने और चंद्रमा की पूजा करने को। तो अब मिलते हैं सीधे चाँद के साथ छत में। ये टाइम था करीब 9 बजे का और 9 बजे के करीब ही यहाँ पे चाँद निकला था। अब हम चाँद को देखेंगे और फिर अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि अब प्यास भी लग चुकी है और टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो अब मिलते हैं छत में, आप भी चलिए हमारे साथ। तो छत पे जाके चाँद नज़र हमें जल्दी से आ गए थे। चाँद की पूजा करने के बाद अब हम कर रहे हैं यहाँ पतिदेव की भी पूजा। पति परमेश्वर की भी इस दिन पूजा होती है और उनकी पूजा करने के बाद उतार ली थी उनकी आरती, उनका आशीर्वाद भी हमने ले लिया था। तो आज के दिन ये ज़रूरी होता है हर सुहागिन स्त्रियों के लिए। तो ये था मेरा करवा चौथ का स्पेशल दिन। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये था मेरा करवा चौथ का स्पेशल दिन और उस दिन का खाना, क्योंकि उस दिन तो खाना पीना कुछ था नहीं, फिर भी मैंने पनीर की सब्ज़ी, खीर और पूरी एक बनाई थी सूखी सब्ज़ी। ये था मेरा करवा चौथ का स्पेशल खाना और स्पेशल दिन। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री।